हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। आज डेट है 13 अगस्त 2021। तो हमारा आज का टॉपिक है यौगिक व मिश्रण। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि दो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, यौगिक और तत्व। तो तत्वों के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। ज्ञान यौगिक व शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर होता है और इनका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है और रासायनिक विधि के संयोजन से होता है, जैसे नमक, ग्लूकोज, जल इत्यादि। जैसे कि वाटर, जल को लेते हैं, जल का निर्माण दो तत्वों को मिलाकर होता है। वो तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो हमें मिलता है जल। तो ये किससे मिलकर बने हैं? तत्वों से मिलकर बने हैं, लेकिन प्रकृति में ये ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के रूप में मिलते हैं। अब यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। इनका निर्माण हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही होता है। किसका? यौगिक का। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये हो गया। इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, हमेशा स्थायी होता है। इन पदार्थों के गुणधर्म इनके निर्माण में सम्मिलित तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। जो दूसरा तत्व होगा उससे इनके गुणधर्म वो भिन्न होंगे। यौगिक हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं और इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जैसे कि विद्युत अपघटन। ये जल है, जल को हमें अलग करना है, जल के तत्वों को अलग करना है, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देके जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलेंगे, हमें उत्पाद मिलेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उदाहरण के लिए जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इन सबको ये क्या होंगे? यौगिक। अब मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। इनके निर्माण में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सम्मिलित नहीं होती। किसी भी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए, इसमें क्या होता था? निश्चित अनुपात में, और ये इसमें किसी भी अनुपात में मिलाया जाता तो बन जाता है मिश्रण। यह शुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। और मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों ही प्रकार के होते हैं, जैसे दूध और हवा। और मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक उनके अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं, दोनों अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं और इसके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। अब है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसका आंसर कहेंगे जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजित किया जाता है तो इस प्रकार के बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ये हो जाएगा यौगिक का। और इसके उदाहरण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर क्या बनता है? जल। तो ये था यौगिक का, यहाँ तक यौगिक का। अब मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? इस प्रकार के बने पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सी है यहाँ पर, ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड क्वेश्चन है यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। तो यौगिक समांगी होता है और ये विषमांगी तथा समांगी दोनों ही होते हैं। इसके गुणधर्म अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं, इसके गुणधर्म अवयवी तत्वों के समान होते हैं और यह भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता और ये अलग किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो इसका आंसर करते हैं। तो फर्स्ट है जल, मिट्टी, चीनी, नमक, चीनी का घोल, इन सबको हमें यौगिक और मिश्रण में अलग अलग करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? यौगिक, जल भी यौगिक, नमक भी यौगिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी यौगिक। अब मिश्रण में मिट्टी, चीनी का घोल और वायु, दूध, ये हो गया मिश्रण में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हो गई कंप्लीट।